दोस्तों, अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो भी अपडेट्स आती है, न्यूज़ आती है, उसको देख करके हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम पे और क्या कुछ नया हो सकता है, कितनी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे 2025 में गवर्नमेंट का जो एम है परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा देने का 3,95,000 एप्लीकेशन का है, जो अगर आप कंपेयर करते हो 2024 से लगभग 21% हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा भी देखोगे 3,05,900 एप्लीकेशन का है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वो भी 2024 से 10% नीचे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से न्यू टेम्परेरी वर्कर्स की बात करते हैं, वो भी 2024 के कंपैरिजन में 16% हमें नीचे देखने को मिल रहा है। स्टिल अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऑक्यूपेशंस को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हर कोई अगर कनाडा की पीआर अप्लाई करता है तो प्रोबेबिलिटी कम होती है कि उसका वीज़ा आएगा ही आएगा। डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन कितनी स्ट्रांग है, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? पॉइंट कैलकुलेट करने से, जिसका वीडियो मैंने प्रीवियसली बना रखा है, आप चाह करके देख सकते हो उसको। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो हमारे आप वीडियोस में जाओगे वहाँ पर आपको मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 470 का जो एक कट ऑफ हमें देखने को मिला है यहाँ पर, खासकर कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, तो हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन है उसको लेकर के गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा सीरियस देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर के बहुत से अपडेट होते हैं जिनको लेकर के हमें जानना ज़रूर चाहिए। उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा जो कट ऑफ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो कट ऑफ होते हैं उसके कंपैरिजन में हमें, जनरल कैटेगरी की कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम पे क्या ये 465 जाएगा, 450 जाएगा, ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो प्रिडिक्शन करेगा तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही अनाउंसमेंट होती हुई दिखेगी। ईजिली अगर कोई प्रिडिक्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ तुक्का मारता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें जानना ये चाहिए कि अगर हमारा ऑक्यूपेशन कैटेगरी बेस जो लिस्ट है उसमें अगर फॉल करता है तो अभी कितनी और ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट कितनी और ऑक्यूपेशन ले सकती है, ये अगर हमें पता होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमारे आने के चांसेस कितने ज़्यादा हाई होते हैं, हमें आईटीए मिलने के चांसेस कितने हाई होते हैं। तो अगर आप देखोगे एजुकेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो आईटीए का जो प्लान है 2025 में लगभग 3,000 एप्लीकेशन उठाने का है गवर्नमेंट का, जिसमें अगर आप देखोगे 1,000 एप्लीकेशन गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी उठा चुकी है, जिसमें से 2,000 एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। मतलब गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे आईटीए इशू कर सकती है। और उसके साथ में अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो लगभग इनका जो कोटा था 8,000 एप्लीकेशन का था, जिसमें से 7,500 ऑक्यूपेशन को गवर्नमेंट क्या करी, जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उनको आईटीए दे चुकी है। अभी भी यहाँ पर 500 का जो कोटा है हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड कैटेगरी में, तो 3,300 एप्लीकेशन का यहाँ पे कोटा था, जिसमें से अभी यहाँ पर आईटी मिलता हुआ नहीं दिखा है और ये पूरी तरह से यहाँ पे हमें ओपन देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम पे इसमें भी गवर्नमेंट आईटी इशू कर सकती है। आप देखोगे आईटी इज रिमेनिंग इन 2025। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें ये तो एग्जैक्ट आइडिया लग रहा है कि इतने एप्लीकेशन का कोटा अभी आना बाकी है और कहीं ना कहीं हमें कट ऑफ नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए, कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि अगर आपका सीआरएस रैंकिंग 455 बन रही है तो आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 465 बन रही है तो आएगा कि नहीं आएगा। आपका ये सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अप्लाई करो, अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करो। अगर कट ऑफ 455 तक गिरता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो एप्लीकेशन उठा चुकी होगी, फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और
उसके साथ में और भी ऑक्यूपेशंस हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन उठा रही है। एग्जैक्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी देखने को मिल रही है वो हेल्थ केयर में देखने को मिल रही है और एजुकेशन में देखने को मिल रही है। बाकी स्टेम कैटेगरी में बात करेंगे, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडफुल है। और स्टेम कैटेगरी में क्वालिफाई कौन करता है, आप देखोगे अगर तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर की बात करें, यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ फॉलो करते हो, आपको जरूर प्रायोरिटी बेसिस पे अपने एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जियोलॉजिकल इंजीनियर की बात करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करते हैं। आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियर एनओसी कोड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो ऑक्यूपेशन अगर आपकी आती हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन देखोगे, अगर आप एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, आप सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो, तो कहीं ना कहीं और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ केयर में भी अगर आप नर्स हो, स्टाफ नर्स हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑप्शन ओपन है। उसके अलावा और भी डेंटिस्ट होते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ज़रूर आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहिए। अब अगर आप यार ध्यान दोगे ना, तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है ना, उसको स्प्रेड होते होते बहुत टाइम लगता है। अब ये जो कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन है, ये कहीं से भी बुरी नहीं है। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अवेयरनेस की बात करें, जिस तरह से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि हाँ CRS रैंकिंग बहुत हाई जा रही है, उससे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे और ज़्यादा अप्लीकेशन बढ़ती जाएगी, उनका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। और खासकर आप देखोगे गवर्नमेंट का जो टारगेट है आने वाले टाइम पे 2025 से 27 तक में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लेने का है। और भी 3-4 कैटेगरी गवर्नमेंट और भी लॉन्च करने वाली है। और ज़्यादातर अभी जो IT इशू हो रहे हैं 2025 के एंड में इशू होते दिख रहे हैं। और 2026 तक का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो भी कहीं ना कहीं उनका फुलफिल होता हुआ दिख जाएगा। तो अगर आप कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में फॉल करते हो और आप कनाडा की एप्लीकेशन में अप्लाई करना चाहते हो, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर नीचे दे दिया है। अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो कहीं ना कहीं आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हो। बाकी अगर आप किसी और से भी काउंसलिंग ले रहे हो, आपका कोई ऑलरेडी कंसल्टेंट है, तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और भी बहुत से अपडेट हैं जो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।